वैसा रैखिक समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। ठीक है, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, सिंपल सा बात, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। 2x + 3y बराबर सिंपल सा 5, 2x + 3y बराबर 5। हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुपद को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो क्लास है वो आपका चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके थ्योरी को पहले हम लोग जानेंगे, इसके बेसिक से पहले इसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपका ये तीसरा चैप्टर है। हम लोगों ने वास्तविक संख्या, बहुपद कंप्लीट कर लिया। आप लोग रिवाइज कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लें समीकरण क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जान ले कि समीकरण क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं समीकरण को इक्वेशन। ठीक है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे समीकरण। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं। तो आज इसका डेफिनेशन जानेंगे, समीकरण क्या होता है, समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है। एक सिंपल सा भाषा है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं अ सिस्टम इन विच constant variable and sign of equality is called equation। अर्थात वैसा सिस्टम जो रखता हो कांस्टेंट मतलब अचर, ठीक है, अचर पद, चर पद और साइन ऑफ इक्वालिटी अर्थात बराबर का साइन रखे। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। या ऐसे भी बोल सकते हैं जब बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे समीकरण कहते हैं। या वैसा एक्सप्रेशन जो कुछ मानों के लिए ही सत्य हो, उसे भी समीकरण कहते हैं। ठीक है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कुछ मानों के लिए ही सत्य हो, उसे क्या कहते हैं? समीकरण। तो सिंपल सा लिखेंगे, जब बहुपद को शून्य के बराबर, शून्य या कोई और भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, शून्य या किसी अन्य संख्या, ठीक है ना, या किसी अन्य संख्या के बराबर कर दिया जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे आपके सामने देखिए है 2x² + 3x प्लस मान लेते हैं 3 है। ये क्या है? एक बहुपद है, और इसको जब हम 0 या किसी अन्य संख्या के बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? समीकरण। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहा होगा, इससे पहले जो हमने डेफिनेशन बोला, अ सिस्टम इन विच कांस्टेंट वेरिएबल एंड साइन ऑफ इक्वालिटी, इसका मतलब क्या होगा? तो दूसरा जो डेफिनेशन बोले थे, पहला डेफिनेशन, उसका मतलब हुआ कि देखिए वैसा सिस्टम या वैसा एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या क्या रखता हो, देखिए कांस्टेंट वेरिएबल और साइन ऑफ इक्वालिटी। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, वेरिएबल का मतलब होता है चर। अब देखिए ये राशि होता है इस तरह से, तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है इसको समझना होगा। तो चर वैसा मान होता है जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है।
चर वैसा राशि है जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स है, और वेरिएबल क्या होता है, वैसा राशि जिसका मान फिक्स नहीं होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अचर यानी कांस्टेंट उसको कहेंगे जिस राशि का मान निश्चित हो, और जिसका मान निश्चित नहीं होगा अर्थात बदलते रहेगा, वैरी करते रहेगा, उसको बोलेंगे वेरिएबल। और साइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं, बराबर। ठीक है, जैसे कि तराजू होता है तो दोनों साइड होता है तो बराबर उसको बोलते हैं, दोनों साइड इक्वल हो गया तो उसको क्या बोले, बराबर हो गया। उसी पर इक्वल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बराबर। मतलब दोनों पक्ष में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष अगर इक्वल होता है उसको क्या एक साइन से दिखाते हैं, अगर सेम होता है तो उसको किस साइन से दिखाते हैं, इसी साइन से, जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, अर्थात बराबर का चिन्ह। ये कांस्टेंट और वेरिएबल हम आप लोग को बहुपद में भी बता चुके हैं, याद है या भूल गए? याद है? लड्डू है, बोल सकते हो ना? हाँ, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, बता रहे हैं ना, पता है ना, सबको पता है ना, इसको मिटा दें, ये बताने का जरूरत नहीं है, पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अब इसको समझते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बात ये समझ में आ गया सबको, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। यदि नहीं पता है तो फिर से सुन लीजिए। वैसा राशि जिसका मान निश्चित हो वो कहलाएगा कांस्टेंट अर्थात अचर। वैसा राशि जिसका मान निश्चित नहीं हो अर्थात वैरी करता रहो, मतलब बदलता रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे चर, इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए कोई भी समीकरण है उसमें दोनों चीज होता है, चर और अचर दोनों आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें देखिए दो जो है, यहाँ पे दो यानी टू, ये क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? दो, यानी कि 2x² है ना, 2x², 2x² देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल? बोलो, 2 क्या है, 2 इसका मान बदलेगा कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, 2 का मान बदलेगा या फिक्स रहेगा? अगर फिक्स रहेगा तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। x बताओ, x का मान फिक्स है या बदलेगा? बदल सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, इसमें देखिए दोनों चीज है, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, फिर इसमें भी देखिए ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, साइन ऑफ इक्वालिटी, बराबर का चिन्ह है, ये बराबर में क्या है, शून्य। ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर शून्य, ये क्या है, एक समीकरण है। क्यों? देखिए ये पहले बहुपद है या नहीं, हमने आपको बहुपद का डेफिनेशन बता रखा है, a0 x का पावर 0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 डॉट 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 an x के पावर n। ये इस रूप में अगर कोई भी रहता है टर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तो यहाँ ये देखिए उस टर्म में है, हाँ है। अब देखिए फिर क्या ये एक बहुपद है या नहीं है, उसके लिए फिर कंडीशन था, उसका जो पावर होता है बहुपद का क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर किसी में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा? और ये जो वेरिएबल है ये रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, यही टर्म था ना। यहाँ पे चेक कीजिए पहले ये बहुपद है या नहीं, समीकरण है या नहीं, ये बताने से पहले हमको चेक करना होगा ये बहुपद है या नहीं। बोले ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। यदि ये बहुपद है, अब देखिए उसके बराबर में 0 है तो ये समीकरण होगा, ठीक है, क्या होगा, समीकरण होगा। अगर ऐसा है देखिए x² प्लस 1/x बराबर 0, हम आपसे पूछेंगे बोले ये समीकरण है कि नहीं, क्या है, समीकरण है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। जब तक बहुपद ही नहीं होगा तो समीकरण कैसे हो जाएगा, जब ये बहुपद होगा तभी ना समीकरण होगा, ये अभी बहुपद ही नहीं है तो समीकरण कैसे होगा। ठीक है, इसके लिए पहले इसको कंडीशन है कि बहुपद होना पड़ेगा, बहुपद होगा तभी ये समीकरण होगा। इन्हीं की कुछ भी लिख दिए बराबर में 0 कर दिए तो वो समीकरण हो गया, नहीं। चेक करना ये बहुपद है कि नहीं, अगर बहुपद है तब वो क्या होगा, समीकरण, यदि बहुपद नहीं है तो वो समीकरण नहीं। कंप्लीट। समीकरण क्या होगा, समझ में आया? जब बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है या किसी अन्य संख्या के बराबर लिख दिया जाता है उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण। ठीक है, अब समीकरण को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। कितने तरह से बांट सकते हैं, दो तरह से, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। वो बांटेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलो लिखा हुआ हो गया, आप लोग का लिखा हुआ हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए समीकरण क्या होता है, जब बहुपद को किसी भी अंक
ठीक है, अंक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कोई भी संख्या होगा, ठीक है ना, उसके बराबर जब लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, समीकरण। जब बहुपद को शून्य या किसी अन्य अंक के बराबर लिख दिया जाता है तो क्या कहलाता है, समीकरण। क्या कहलाता है, समीकरण। ठीक है, अब देखिए कंडीशन जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा, उसी प्रकार से ये जैसे कि क्या है, ये समीकरण नहीं होगा। क्या होगा, ये समीकरण नहीं होगा। और देखो जैसे 2x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 5y बराबर मान लेते 5 है, ठीक है, क्या है, 5 है, ये समीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए अभी हम दो चर पे नहीं गए, इस चैप्टर को अभी स्टार्ट नहीं किए, अभी हम बेसिक बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, बेसिक बात, जो इसके जड़ का बात है, जिसको समझ लेने के बाद आप आसानी से सारे चैप्टर को समझिएगा, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है, और भी डेफिनेशन हमने आपको बता रखा। ठीक है, वैसा सिस्टम जो कांस्टेंट, वेरिएबल और साइन ऑफ इक्वालिटी रखे वो भी समीकरण होगा। ठीक है, या फिर वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल के कुछ मानों के लिए ही सत्य हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण। और वैसे जब बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, समीकरण। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए, इसको मिटा दें। चलिए अब आपने इक्वेशन समझ लिया, अर्थात समीकरण क्या होता है ये समझ लिया, वेरिएबल भी आपने समझ लिया। वेरिएबल का मतलब अचर होता है। क्या होता है, अचर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अब इक्वेशन को आपने जान लिया, अब इक्वेशन को कितने पार्ट में बांटा गया, सॉरी, वेरिएबल का मतलब चर, वेरिएबल का मतलब चर, चर मतलब जिसका मान बदलता रहे, फिक्स ना हो, ये हो गया। इक्वेशन का मतलब जब बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है तो क्या होता है, समीकरण कंप्लीट। लीनियर का मतलब होता है, रैखिक हो जाएगा, ठीक है, रैखिक हो गया। ठीक, लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। इनटू वेरिएबल मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट। अब देखिए समीकरण जो है इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। कितने तरह से बांट सकते हैं, दो तरह से। समीकरण को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो उसके घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। ठीक है, एक अकॉर्डिंग टू पावर और डिग्री। ठीक है, घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, POWER, या एक और नाम इंग्लिश में है और डिग्री, DEGREE, डिग्री। ठीक है, दूसरा टर्म्स, पद मतलब टर्म। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर और डिग्री, दूसरा अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, समीकरण को कितने पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग, दो। कैसे बांटेंगे, एक या तो घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। अभी पहले हम लोग घात के आधार पर बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि घात के आधार पर बांटेंगे अकॉर्डिंग टू पावर और डिग्री। तो घात के आधार पर कैसे बांटेंगे, तो समीकरण को जो है ना घात के आधार पर इस तरह से बांटा गया। जैसे कि देखिए पहला घात के आधार पर रैखिक, रैखिक या एक घातीय समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, रैखिक या एक घातीय समीकरण, रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, तो इसमें एक ही नाम है, लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपको समझना होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर एक हो, कितना हो, एक हो। वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का पावर कितना हो, एक हो, उसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण। आप चाहे तो लिख सकते हैं वैसा समीकरण। देखिए 100 में देकर यहाँ पे 0 दे दिए, इसका मतलब है समीकरण। क्या हो गया, समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम मान, अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात एक हो, कितना हो, एक हो, उसे रैखिक
समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण, ठीक है, जिसके या जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, एक हो। घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। घात का मतलब पावर, ठीक है, घात का मतलब पावर। जैसे आपके सामने देखिए 2x प्लस 3y बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 0। यहाँ देखिए, पहले देखना आपको कांस्टेंट कौन है, ये 2 है, 3 है, 0 है, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x है, y है ना, x है, y है। तो x और y का देखिए पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पावर कुछ नहीं है। नहीं, गलत। कुछ नहीं है तो मतलब उसमें कुछ है। क्या है? ये गुप्त बात है, सबको जो कि पता रहता है। कुछ नहीं है तो एक है। क्या है? कुछ नहीं तो एक है। अगर पावर एक है, अगर पावर एक है, वो हो जाएगा रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। और भी जैसे ये देखिए, दो वेरिएबल था, x और y, दो वेरिएबल लिए, हम अपने मन से कम वेरिएबल ले सकते हैं। 2x प्लस 3 बराबर 9, ठीक है, 2x प्लस 3 बराबर 9। तो देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है? एक है। ये क्या होगा? रैखिक होगा कि नहीं? रैखिक समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है? मैक्सिमम 1 है, ठीक है। और भी देखिए, जैसे कि और भी आपके सामने है 2y प्लस 5z बराबर 10। अब बोलो, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है? इसमें y का पावर कितना है? 1। इसमें z का पावर कितना है? 1। अच्छा, ये बताइए तो मुझे, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 9, ठीक है, बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 9, ये बोलो रैखिक समीकरण है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर जो है 1 से अधिक है, 2 है। क्या है? 2 है, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कीजिए। लिखा हुआ हो गया? चलिए, समझ में आ गया? इसको मिटा सकते हैं। चलिए, घात के आधार पर पहला देखा हमने क्या? रैखिक बहुपद, क्या सॉरी रैखिक समीकरण। क्या देखा हमने? रैखिक समीकरण। दूसरा देखिए, द्विघात समीकरण। एक घात दिए, उसके बाद द्विघात, द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अर्थात देखो, द्विघातीय समीकरण। देखो नाम से स्पष्ट है, द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, और घात, ठीक है, द्विघात, घात का मतलब पावर। तो वैसा समीकरण जिसका पावर कितना हो? 2। क्या लिखेंगे? वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। कितना हो? 2। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे आपके सामने देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 5, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 5। और देखिए 5y स्क्वायर प्लस 7 बराबर 10, 6। चलो, 5y स्क्वायर प्लस 7 बराबर 6। देखो मैक्सिमम पावर कितना है? 2। और भी देखो 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8 बराबर 10, ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम पावर इसमें कितना है? 2। तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण। वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? 2। जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा वो क्या कहलाएगा? द्विघात, ठीक है। चलिए फटाक से लिख लीजिए इसको, जल्दी। हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, थोड़ा हाथ को तेजी में चलाइए। हो गया? लिखा मिटा देंगे, जल्दी लिखो। शांत रहना, हल्ला मत करो।
चलिए हो गया, मिटा दें। समझ में आया? द्विघात समीकरण का मतलब वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2। सिंपल सा बात, 2। एक घात तो रहेगी, 2 घात तो द्विघात। चलो उसी प्रकार से और हमको कहेगा त्रिघात। देखिए क्या कहेगा, त्रिघात समीकरण। त्रिघात मतलब 3, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम घात यहाँ 2 की जगह हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जिसका वैसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप 2x³ + 3x = 5, ये क्या है? त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे देख लीजिए 5y³ + 7 = 6, ये क्या है? त्रिघात समीकरण है। 2 यहाँ देखो और भी 4x³ + 3x² + 5y + 8 = 10, ये क्या है? त्रिघात है। और भी आपके सामने देखिए और भी बहुत सारा है, जैसे x² 3x³ + 2y² + z = 0, ये क्या है? कौन सा समीकरण है? रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है? त्रिघात है। क्यों है त्रिघात? इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा छोटा सा, क्या सर यहाँ तो 2 भी है, 1 भी है और यहाँ 3 भी है, हम कैसे समझेंगे कि त्रिघात पे है? हमने कहा है मैक्सिमम पावर को देखना है, मिनिमम पावर को नहीं देखना है। तो ये सर मिनिमम पावर 1 है तो रैखिक हो गया? नहीं रेखा, रैखिक नहीं हुआ। 2 है तो द्विघात हो गया? नहीं, द्विघात भी नहीं हुआ। कितना है? 3 है, क्या हुआ? त्रिघात होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम पावर देखेंगे, जो अधिकतम पावर है उसको कहते हैं, ठीक है ना? अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 3, तो वो क्या हो जाएगा? त्रिघात। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात। ठीक है, त्रिघातीय बोलो या त्रिघात बोलो, बतवा बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो लिख लिया, लिखा हुआ फटाक से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो ना बच्चों। आपने अगर लिख लिया इसी प्रकार से, अगर 4 घातीय जाएगा उसका पावर मैक्सिमम कितना होगा? 4। 5 घातीय जाएगा तो 5, 6 घातीय जाएगा तो 100 घातीय जाएगा तो 1 करोड़ घातीय जाएगा तो। मतलब सिंपल सा बात है, जितना घातीय कहेगा उतना उसका मैक्सिमम पावर होगा। एक बार फिर से, रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण का कितना मैक्सिमम पावर होगा? द्विघात का 2, त्रिघात का 3, चरघात का 4, पंचघात का 5। अब इसी प्रकार से सोन, ठीक है, जितना होगा उतना बोल देंगे हम लोग। कंप्लीट? किसी को दिक्कत नहीं है? मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं, देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप देखिए चर का बात आया, चर का क्या है बात? अभी हमने देखा घात के आधार पर देखा। अब देखिए पद के आधार पर देखेंगे, तो पद के आधार पर होगा एक पद वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण, जिसमें वैसा समीकरण जिसमें सिर्फ कितना पद हो? एक पद हो, उसको क्या कहेंगे? रैखिक, एक पद वाले रैखिक समीकरण। देखिए हम लोग को यहाँ पे रैखिक समीकरण पढ़ना है। कौन सा समीकरण पढ़ना है? रैखिक। इस चैप्टर में हमको रैखिक समीकरण पढ़ना है, इसलिए हम रैखिक का ही चर्चा करेंगे। द्विघात या त्रिघात या चरघात या पंचघात या 100 घात का चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसका चर्चा करेंगे? रैखिक समीकरण का। किसका करेंगे? रैखिक। आपका अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें द्विघात का चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी हम किसका चर्चा करेंगे? एक घात का। एक घात मतलब रैखिक समीकरण का। तो एक पद वाले रैखिक समीकरण, उसी प्रकार से 2 पद वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 यहाँ पद के जगह देखिए चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चर। मतलब चर से ये पता चलता है कितना चर है। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 3 चर वाले रैखिक समीकरण। इसी प्रकार से 4 चर वाले रैखिक समीकरण, 5 चर वाले रैखिक समीकरण, वगैरह वगैरह और भी होगा। तो सिंपल सा बोले, जितना चर होगा, क्या होगा? जितना चर अर्थात वेरिएबल होगा, किसी
किसी भी समीकरण में जितना वेरिएबल होगा उतना चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ में आया? इसमें रैखिक का मतलब क्या है? पावर कितना चर होना चाहिए? एक। हमको इसमें रैखिक समीकरण ही सिर्फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? रैखिक, अर्थात जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? एक। मैक्सिमम पावर कितना होगा? एक। उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी हमको पढ़ना नहीं है। आप लोग बच्चा में पढ़े थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है ये आप समझ लीजिए। जैसे कि चर सिर्फ एक है, जैसे 2x बराबर 5। क्या है? 2x बराबर 5। अब बचपन में बनाते होंगे x, देखो x के अंदर भी ये दो गुना में है, तो x बराबर लिखेंगे तो इधर जो है ना गुना में उधर जाएगा तो भाग में 5/2। ये इस तरह से बनाते होंगे ना। ठीक है, जिसमें एक ही चर होगा। ठीक है, ये सब पढ़े होंगे बच्चा में, आप 6-7 में जब पढ़े होंगे, चाहे 5 क्लास में जब पढ़े होंगे। तो अभी हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही आपका चैप्टर है। यहां से देखिए हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो अभी तक था मेरा बेसिक बात, इंट्रोडक्शन। क्या था ये? इंट्रोडक्शन। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपका ये चैप्टर अब स्टार्ट हुआ। अभी से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर मतलब जिसका पावर कितना होगा? एक। इक्वेशन मतलब वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? एक। इन टू वेरिएबल, और क्या? जिसमें दो वेरिएबल हो। जिसमें कितना वेरिएबल हो? दो वेरिएबल। तो सिंपल सा इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल हो। क्या लिखेंगे? वैसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब चर हो। लिख सकते हैं, आप लीजिए जल्दी फटाक से। वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। ठीक है, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। सिंपल सा बात, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लिख लिया? समझ में आया? आपके लिए एग्जांपल है, देखिए जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर सिंपल सा 5। 2x प्लस 3y बराबर 5, या ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर लड्डू। अभी देखिए a b c कांस्टेंट है, जहां पे a b c क्या है? आर कांस्टेंट, मतलब अचर है। ठीक है, ए बी सी क्या है? अचर पद है, कोई भी अचर पद है। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? हाँ, चर है। एक्स वाई क्या है? चर है। सी क्या है? सी एस और सी लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब सी का मतलब हुआ कांस्टेंट। हमने लिख दिया ए बी सी आर कांस्टेंट, मतलब ए बी और सी कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखिए आपको ये भी समझना होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो है ax प्लस by। देखिए बात नहीं कीजिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, अर्थात जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0 where a b and c are constant। ओके, देखो आप लोग लिख लिए। आज का क्लास इतना ही। अब जो अगला क्लास हमारा होगा इसके बाद वाला जो पॉइंट है हमारे चैप्टर का, वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा। उन सारी चीजों को पढ़ेंगे आगे, जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब उसके लिए उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ये जो अभी तक आपने जाना, ये सब का इंट्रोडक्शन, बेसिक बात था। इससे अधिक जो है अगला क्लास में चलेगा आगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप, इसका युग्म का व्यापक, युग्म मतलब होता है जोड़ा। उन सब चीजों को जानेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेखाएं कैसी होगी, समांतर या प्रतिच्छेदी या संपाती, कितना हल होगा नहीं होगा, उन सारी बातों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।